पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो शंकर भगवान की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा के द्वारा जो कुछ भी सत्य का आभास कराते हैं वही सब हम आप सब तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। और जो मेरा प्रयास है वो उनकी ही प्रेरणा के द्वारा है। ये नहीं है कि मैं खुद से कुछ कह पाता हूँ। यहाँ ओम श्री पीर पैगंबर जी जो है इस पार्ट में कह रहे हैं कि यहाँ पर जो मानव है, इंसान है, वो अक्सर ये विशेषकर कहते हैं कि भगवान कोई नहीं है। ये कहा करते हैं कि भगवान कोई नहीं है। और ये बात कहने वाले कौन लोग हैं? जो वाद के घेरे में हैं, जो वाद के घेरे में। कहने का अर्थ है जो पंथवादी हैं, जो पंथवादी हैं, संप्रदायवादी हैं, उन लोगों का ऐसा कहना है कि कोई भी भगवान नहीं है। और उन्हें ऐसा कहना भी उचित है। यदि कोई ये मानते हैं कि भगवान नहीं है, कोई भगवान है ही नहीं है, वो स्वयं है, तो उनका ये मानना भी कहीं तक आवश्यक है, उचित है। इसलिए कि जिनकी आँखों के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है और जिसके दिल दिमाग में धूल भरी हुई है, जिसमें ज्ञान की जगह अज्ञानता का वास है, वो ऐसा कहने में सक्षम हैं और ऐसा कहना भी उनके लिए उचित ही है। जीवन तो संसार में सभी के बीतते हैं, चाहे कोई भगवान को मानता हो, चाहे कोई भगवान को ना मानता हो। लेकिन जो जीवन का चक्र है वो कभी बंद तो होना नहीं है, होता ही नहीं है। हाँ,
हम देख लें कि वास्तव में सच क्या है। हम श्री पीर पैगंबर जी क्या कह रहे हैं कि भगवान है कि नहीं है, इसमें सत्य क्या है। इंसान तो मन का मौजी है, अहंकार में डूबा हुआ है, इंसान घमंडी है, तो वो कुछ भी कह सकता है। लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी जो हैं वो सत्य कहने में सक्षम हैं। देखिए क्या कह रहे हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, उन ऐसे जो कहते हैं कि भगवान नहीं है, उन्हें इसका जरा भी ज्ञान नहीं है कि वो कहाँ से आए हुए हैं। उन्हें ये जरा भी ज्ञान नहीं है कि वे कहाँ से आए हुए हैं, किसके द्वारा आए हुए हैं। मतलब उन्हें इस बात का भी ज्ञान नहीं है कि संसार में किसके द्वारा आए हुए हैं और वो जो किसकी सत्ता में जी रहे हैं। ये जीवन जो बिता रहे हैं किसके अधिकार के छाया में है, ये भी उन्हें पता नहीं है। संसार का हर प्राणी जीवन यापन का नित्य मार्ग ढूंढता है। संसार में ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जितने प्राणी हैं वो अपना जीवन पालने के लिए हमेशा हमेशा यत्न ढूंढ ही करता है, कोई न कोई यत्न ढूंढ ही करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि हर जीवन केवल मानो नहीं, सभी जीवन जीने के लिए अपने अपनी खोज किया करते हैं। लेकिन ये जो मानव है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि अधिक चालाक अपने को मानता है, ये अपने को अधिक चालाक मानता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा, पीछे से देखते हैं कि ये आदमी जो है घमंड है, अहंकार है इसके अंदर में। ये यहाँ जो संसार में ये आया है तो कहाँ से आया हुआ है, किसके द्वारा आया हुआ है और किसकी सत्ता में ये जीवन जी रहा है, इस बात का ज़रा भी ख्याल नहीं है। जैसे कि ये स्वयं से उपजा हो। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि सृष्टि है और सृष्टि में हर कोई अपने जीवन यापन के लिए कुछ न कुछ खोज करता है, ढूंढता रहता है यहाँ पर। लेकिन सारी योनियों में से जो मानव है अपने को अधिक चालाक मानता है, अधिक चालाक मानता है। ये मानव जैसे ही अपना भेष बदलता है, वो भेष बदलते ही जो भगवान है, सर्वश्रेष्ठ है, संसार का जो चालक है, जो उत्पन्न करने की क्षमता जिसमें है, उसकी सत्ता को वो हथियाने लगता है। उसकी सत्ता को वो हथियाने लगता है। जैसे ही मानो अपने जीवन यापन को लेकर, अपने सुख सौंदर्य के यापन को लेकर के, मतलब इस प्रकार से जैसे ही वो भेष बदलता है यहाँ, वैसे ही जो भगवान है उसकी सत्ता को, जिसके आगे किसी का बस नहीं चलता है, उसी की सत्ता को वो हथियाने लगता है। मुक्ति का झांसा देकर अनुयायियों का फौज तैयार करता है। यहाँ संसार में
वो भेष बदल करके अन्य लोगों को मुक्ति का झांसा देता है कि मैं स्वयं भगवान हूँ, मैं तुम सबके लिए अवतार लिया हूँ, तुम सबको मुक्ति का मार्ग केवल मैं ही बता सकता हूँ और उस मुक्ति धाम तक तुम्हें मैं ही पहुँचा सकता हूँ। इस प्रकार से वो जो भोली भाली जनता है उसके इस षड्यंत्र को समझ नहीं पाती है और ऐसे में वो अपना काम बना लेते हैं। जनता को क्या मालूम है? जिसने भेष न बदला हो उसे क्या ज्ञान होगा? जिसने ग्रंथ न पढ़े हों उसे क्या ज्ञान होगा? जो कोई बुजुर्गों से ज्ञान न लिया हो, ये जो ग्रंथ हैं, ये जो ग्रंथ लिखे हैं, ये बुजुर्गों का ज्ञान नहीं है इसमें कि इसको बुजुर्ग लोग लिखे हों, नहीं। अगर बुजुर्ग लोग लिखते, बूढ़े लोग लिखते तो अपने जीवन में जैसे वो अपने जीवनी को बिताए हैं उसके अनुसार वो लिखते। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव चालाकी के बस लिखा है इसको, चालाकी के बस भेष को धारण किया है, चालाकी के बस जनता को गुमराह किया है, चालाकी के बस केवल अपना काम बनाता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। इन्हें सच का पता नहीं, औरों को सत्य का ज्ञान बताते हैं, सत्य का मार्ग बताते हैं। जिन्हें खुद का ज्ञान नहीं है, खुद को ज्ञान नहीं है, खुद शुभ कर्मों के अतिरिक्त अशुभ कर्मों में डूबे हुए हैं, ऐसे लोग यहाँ ज्ञान के दाता बने हुए हैं और भोली भाली जनता के बीच अपना काम जो है वो बना रहे हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कहने का मतलब यही है कि तुम खुद सोचो, खुद समझो। तुम्हारे को बुद्धि दी गई है, विवेक दिया गया है, ज्ञान भी तुम्हारे में है। तुम अपने को अपनी धरोहर को स्वयं से समझने का प्रयास करो, खुद ढूंढो तुम्हारे खजाने में क्या क्या रखा है। ये तुम खुद को पता होना चाहिए। तुम्हारे खजाने में, तुम्हारे खजाने को कोई और बताएगा कि तुम्हारे खजाने में क्या रखा है? अपने अपने खजाना का सबका पता होना चाहिए। यह बुद्धिमानी है। और अगर अपने खजाने का ज्ञान नहीं है तुम्हारे पास क्या है, तुम कौन हो, कितनी शक्ति है, क्या ताकत है, क्या रिश्ता है, भगवान क्या है, तुम क्या हो, क्या संबंध है तुम्हारा, अगर इन चीज़ों का पता स्वयं से तुमको नहीं है तो फिर एक शब्द मूर्ख कहा है लोगों ने, तो फिर इसका मतलब है कि वो मूर्खता तुम्हारे के अंदर वास कर रही है। दूसरा कोई तुम्हारे किवाड़ा खोलेगा, दरवाज़ा खोलेगा, खजाना तक जाएगा और तुमको उंगली रख के बताएगा कि नहीं ये है। नहीं, कोई नहीं बता सकता। अपने खजाने का ज्ञान नहीं है जिन्हें, दूसरे के खजाने को क्या बता पाएगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कहना है, जिससे मुक्ति का मार्ग का पता नहीं है वो तुम्हें मुक्ति तक कैसे पहुंचाएगा। जो खुद मुक्ति से बहुत दूर है, जो आवागमन
का भेद कभी कोई समझ नहीं पाया है, वो तुम्हें कैसे मार्ग बताएगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। कहना उनका ये है कि तुम दुनिया के चक्कर में ना फंसो, इस तरह के आडंबरों से दूर रहो। तुम सिर्फ भगवान, एक भगवान, सारे भगवान नहीं, एक भगवान का नमन करो, मात्र एक भगवान का नमन करो। जो मात्र भगवान भगवान है उसका नमन करो। जिस भगवान के आगे या पीछे कोई नाम आता है वो भगवान नहीं है, और ना उसका तुम नमन करो। नमन करो तो उसका करो जो मात्र भगवान भगवान है, उसका नमन करो। वो शीघ्र तुम्हारी सुन लेगा, शीघ्र तुम्हारी सुन लेगा। और जो मुक्ति का दाता है वो स्वयं स्वयं है। मुक्ति किसी के देने से नहीं मिलती है, और किसी के मुक्ति दिलाने में शक्ति नहीं है। आवागमन मिटा देने की किसी के अंदर शक्ति नहीं है। किसी के कर्मों को माफ़ कर देने की शक्ति किसी में नहीं है। ये सब मान करके केवल परमात्मा, मतलब जो भगवान है, उसका ध्यान सदा सदा करो, और अपना दिल दिमाग हमेशा उसी पर लगाए रहो, और अपना जो जीवन कार्य है वो अपना करते रहो। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि भगवान नहीं है, सच है, इनके जैसा भगवान होता ही नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ऐसे ही आडंबरी लोग जो हैं वो कहते हैं कि कोई भगवान नहीं है, और ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो ये कहते हैं ये सच ही कहते हैं। जैसे भगवान ये बने घूम रहे हैं ऐसा भगवान होता ही नहीं है। जैसा भगवान ये अपने को मानते हैं वैसा भगवान वो होता ही नहीं है। तो अवश्य ही उनका कहना सच है कि भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान उनके जैसा नहीं होता है तो भगवान नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि भगवान है को भगवान का भक्त ही समझ पाता है। भगवान जो है उसे भगवान का जो भक्त होता है, जो भगवान का भक्त है, जो भगवान के ध्यान में ही अपना रमण करता है, वही समझ पाता है कि भगवान है, और उसके अतिरिक्त का कोई ये नहीं समझ पाता है कि भगवान है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जैसे भगवान अपना भेष कभी नहीं बदलता है, वैसे ही भगवान का भक्त कभी अपना भेष नहीं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि भगवान जो है वो भगवान का एक रूप है, एक स्वरूप है, एक शक्ति है। वो कभी उसमें कोई भी परिवर्तन, कोई भी बदलाव नहीं होता है। और जो उसका भक्त होता है, उस महाशक्ति का जो भक्त होता है, वो उसमें भी कभी किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता है। वही समझ पाता है भगवान को, भगवान की सत्ता को, उसके अतिरिक्त का कोई समझ नहीं पाता है। जिसके अंदर भेद है वो भगवान को कैसे जानेगा। भगवान, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि भगवान कभी किसी भी प्रकार का भेष नहीं लिया है, नहीं बदला है। जन्म मरण से वो परे है, ना वो कभी जन्मता है, ना कभी मरता है, ना कभी वो मतलब यूँ साकार है। यूँ साकार का मतलब ये है कि नहीं गली गली वो मारा मारा फिरता हो, वो भगवान ऐसा भी नहीं है। इस प्रकार का जो भगवान है और उसका भक्त उसी के सम, उसी के मिलते जुलते गुणों के अनुकूल है, वो ही केवल भगवान को समझ पाता है और वो मानता है कि नहीं भगवान है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं
भगवान सदा अंधकार पाप से सदा बच के रहता है। और श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि भगवान जो है ये अंधकार जैसे पाप आदि होते हैं उनसे वो बच के हमेशा दूर रहता है। वो कभी अब इस संसार में वो कैसे जन्म लेगा, कैसे उत्पन्न होगा, कैसे प्रकट होगा, जहाँ के अंधकार ही अंधकार हो। अंधकार का मतलब है पाप, जहाँ पाप ही पाप हो रहा हो, कहीं पुण्य का नामो निशान न हो, तो भगवान कैसे यहाँ पर उत्पन्न हो सकता है, प्रकट हो सकता है। भगवान कदाचित कभी भी इस संसार में उसकी उत्पत्ति नहीं हुई है। भगवान वो है जो कि कभी भी इस संसार में उसका आवागमन नहीं हुआ है। भगवान वो है, क्योंकि ये संसार जो है, ये जो संसार है, ये क्या है? ये बदले का संसार है। यहाँ अगर किसी जीव में तुम अपना मतलब भगवान कोई भी जीवन ले ले, किसी भी प्रकार का जीवन ले ले, तो वो कर्म बंधित हो जाएगा। और जब कर्म बंधित हो जाएगा तो फिर वो वापस कब तक नहीं जा पाएगा, जब तक कर्मों का ढेर खत्म नहीं हो जाएगा। तो भगवान कभी ऐसा नहीं होता है। यदि भगवान कर्मों के अधीन हो जाए आकर के, तो फिर संसार कहाँ जाएगा? उसकी सत्ता ही समाप्त हो जाएगी। सत्ता तो कर्म भोगने लगेगी। तो इस प्रकार से अगर कोई कहते हैं कि संसार में भगवान जो है सबके अंदर है, सबके भीतर है, सब यही है जो बोलता है, यही भगवान है, जो नज़र है यही भगवान है, जो सांस निश्वास जो आती जाती है यही भगवान है। अगर कोई कहता हर जीवाधारी में भगवान है, ये सब झूठ है, सब गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान कोई ऐसी वस्तु, ऐसी चीज़ नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि भगवान को जानने के लिए, पहचानने के लिए तुम्हें परिश्रम करने की ज़रूरत है। परिश्रम इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि पाप पुण्य का बोझ तुम्हारे सर के ऊपर अधिक का वजन है। जब तक उसकी वजनता नहीं खत्म होगी, तब तक भगवान रूप की सत्ता तुमको महसूस में नहीं आएगी। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, और भक्त भी संसार में सदा छुपके रहता है। जैसे भगवान अपने को पाप रूप संसार से बचा के रखता है, वैसे भगवान का जो भक्त होता है, जो भगवान का भक्त है, वो इस संसार में रह के भी अपने को छुपाने का प्रयास किए रहता है। हमेशा हमेशा छुपा रहने का प्रयास करता है कि कोई उसे मतलब किसी को ना मालूम हो जाए कि ये भगवान के करीबी है, भगवान का भक्त है, भगवान रूपी धन इसके पास में है। ये संसार तुरंत लूट लेगा, ऐसे यहाँ पर बसिंदे हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना। जैसे भगवान कभी संसार में नहीं आता, हमेशा अपने को बचा के रखा है, उसी प्रकार संसार में उसका भक्त जो होता है वो भी संसार से यहाँ से बच के ही रहना पड़ता है, अपने को बचा के ही रखना पड़ता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। क्योंकि भगवान की नज़दीकी जैसा महान और कोई धन नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो भक्त हुआ करता है उसके पास भगवान की नज़दीकी जैसा धन जो है, मतलब इतना बड़ा धन, इतना मतलब कीमती धन कहा जाए और कोई है नहीं, तो उसे लूटने का प्रयास तुरंत यहाँ के जो लोग हैं वो करेंगे। इसलिए भक्त सदा अपने को बचा के रखता है, बच के हमेशा चलता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, जो भक्त को नहीं पहचान सकता है वो भगवान को कैसे जान पाएगा।
कैसे जान सकता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि संसार में जो भगवान के भक्त हैं उन्हें कोई नहीं समझ पाता है कि वो भगवान का भक्त है। उन्हें कोई नहीं देख पाता है, कोई नहीं सुन पाता है, कोई नहीं समझ पाता है कि वो भगवान का भक्त है। जब यहाँ सदेह भक्त को कोई नहीं पहचान पाता है तो उस भगवान को जो निर्लेप है उसे कौन पहचानेगा कि वो भगवान है। कौन कह सकता है कि भगवान है। कौन कहता है कि भगवान को हमने देखा है। कौन कहता है कि भगवान को हमने पाया है। कौन कहता है कि मेरे अंदर भगवान का वास है। वास और भगवान हमारे में हमेशा वास किया करता है। यहाँ तो सुना है कि संसार में कहने वाले ऐसे भी हैं कि भगवान उनके रात में जब वो लेटते हैं तो पैर दबाते हैं। कोई कहता सिरहाने खड़े होते, कोई कहता कि भगवान पैताने खड़े हुआ करते हैं। लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी के अनुसार कहा गया है कि जब भक्त को कोई नहीं पहचान पाता संसार में तो भगवान को कौन पहचान सकता है। ये क्षमता किसके अंदर में है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कि भगवान है लेकिन वो इतना आसान नहीं है। यहाँ बहुत मूर्ख बनाना चाहते हैं भगवान को। यहाँ संसार में बहुत ऐसे हैं जो मूर्ख बनाना चाहते हैं कि भगवान को, क्या भगवान को बनाना चाहते हैं। जैसे कि कहते हैं कि जैसे कोई कहा ना कि जैसे कोई कह दे कि नहीं देवता में शक्ति है तो वो कहता है कि देवता में शक्ति है तो हमका दिखावे की शक्ति है। मतलब उनका दिखावे, देवता दिखावे की शक्ति है। इसी तरह भगवान को कहते हैं कि अगर भगवान है तो हमका दिखावे कि हम भगवान हैं, हम आहिन। मतलब ऐसा मूर्ख बनाना चाहते हैं, भगवान को भी मूर्ख बनाना चाहते हैं कि वो अपने को बताने के लिए, अपने को समझाने के लिए वो उनको अब दिखावे कि नहीं हम भगवान हैं। मतलब भगवान ऐसा भी होता है कहीं। अरे ऐसा तो मानवों में मिलेंगे लेकिन बहुत कम कम मिलेंगे, ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी ने इस तरह से कहा है कि ये संसार है, जो संसार का चालक है, जो संसार को उत्पन्न करने वाला है, वो सर्वे सर्वा केवल भगवान ही मात्र है। और उसका भक्त उसका नज़दीकी हुआ करता है। उसका भक्त ही केवल ऐसा है संसार से मुक्ति को प्रदान कर पाता है। और इसके अतिरिक्त में संसार आनी जानी छाया की तरह चला करता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।